नौमौलूद की ग़िज़ाइयत पाकिस्तान में माओं का बड़ा मसला है और हुकूमत ने इसका हल निकाला है। वज़ारत सेहत ने इस हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। नौमौलूद को माँ का दूध तरजीह बनाने के लिए 2002 के ऑर्डिनेंस में तरमीम का एक मुसव्वदा तैयार किया है। अब नौमौलूद बच्चों के फॉर्मूला दूध के डब्बे पर दूध का लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा। ऐसे डिब्बे पर लिखना होगा कि ये माँ के दूध का मुतबादिल नहीं है। साथ ही डिब्बे पर लिख कर नौमौलूद के लिए माँ के दूध की 2 साल तक अहमियत भी बताना लाजिम होगी। फॉर्मूला दूध को सिर्फ डॉक्टर की तजवीज़ से मशरूत करना भी इस ड्राफ्ट का हिस्सा है, जबकि फॉर्मूला मिल्क की दस्तयाबी सिर्फ फार्मेसीज तक महदूद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अब दूध के डब्बे पर ऐसी कोई तस्वीर भी नहीं लगेगी जो 6 माह तक के बच्चे को मुतबादिल दूध की तरगीब दे। लेबल पर यह लिखना भी लाजिम होगा कि ये हलाल है। डब्बे के दूध की मार्केटिंग नुमाइंदों के हेल्थ केयर सेंटर्स में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई है। तो इस सब पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनोखी खानम, जो कि पीडियाट्रिक पल्ट्री पीडियाट्रिक्स एंड डायरेक्टर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान है। डॉक्टर अनोखी खानम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स ऑलवेज लवली टू हैव यू इन आवर सेट। मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली माओं को और जिनके यहाँ डिलीवरी हो रही थी उनके पास तो ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है, बट इसको एज अ स्टेप, एज अ लीगल स्टेप कैसे आप देखती हैं? तो राइट नाउ अगर आपको पता है कि अभी भी डिस्पाइट डिफरेंट स्टोरीज निकल आ रहे हैं कि फॉर्मूला दूध बुरा है, माँ का दूध बेहतर है, एक्सेट्रा, चंद एरियाज़ में फॉर्मूला दूध पुश हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान में हमारे पास एक मैसिव इशू है जो स्पेशली लो इनकम ग्रुप्स में, जो उन माँ को नहीं पता होता है कि माँ का दूध सबसे बेहतर है। ठीक है, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला दे देंगे और फिर हम काम पर वापस आएंगे। और फिर क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारे बच्चे जो माल नरिश्ड है, स्टंटेड है, सही से अनीमिक है, सही से ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर डायरिया एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब लोग जो कोई है जो अनपढ़ है ना, जब वो फॉर्मूला बना रहे हैं, उनको पता नहीं कितना पानी, कितना फॉर्मूला, उसको पता नहीं पानी उबालना चाहिए, पानी भी बहुत ख़राब होती है, उसके अंदर जरासीम होती है। इनफ फॉर्मूला नहीं डालते तो बहुत पतला बन जाता है और फिर बच्चे को लिक्विड वॉल्यूम आ जाता है मगर न्यूट्रिशन नहीं आता है, एंड वहाँ पर इनफ इज़ नॉट बीइंग डन। ठीक है, हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि माँ का दूध सबसे बेहतर है, माँ का दूध सबसे बेहतर है। दिस इज़ अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, मगर जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि थिंग्स आर प्रिस्क्रिप्शन ओनली एक्सेट्रा, क्योंकि मैं फार्मेसी जा सकती हूँ, कोई भी फार्मेसी जा सकता है, पर्ची लिख कर बोल देता कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। देयर इज़ नो प्रॉपर रेगुलेशन एट द फार्मेसी। ठीक है, सम मेडिकेशन दे डू एक्सपेक्ट अ स्क्रिप्ट, बट अदर्स जाके पूछते हैं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मिल जाता है प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। सो विदाउट एक्चुअली पुटिंग प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडीज़, और मेरे ख्याल से वी नीड टू बी इन्फोर्सिंग मोर, एडवर्टाइजिंग मोर, वर्किंग मोर ऑन एजुकेटिंग। हमें माँ को, हमारी जो लोग हैं उनको एजुकेट करनी चाहिए, और डॉक्टर्स ख़ास तौर पर एजुकेट और डॉक्टर्स को पुश करनी चाहिए कि माँ का दूध सबसे बेहतर है, ताकि जो माएँ आए ना डॉक्टर के पास, वो खुद ही डॉक्टर को बोलते हैं। अगर डॉक्टर बोलता है, क्योंकि मेरे पास अभी तक कहानीज़ आ रहे हैं, वो गांव से, जो हमारे पास गांव से लोग आते हैं, उनको बताया गया है कि माँ का दूध छोड़ दो, फॉर्मूला पर लगा देना, वो सबसे आसानी है। तो हमें अपनी पॉपुलेशन को इतनी एजुकेट करनी चाहिए। एक और चीज़ भी है, एक तो ये कि आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, दूसरा ये कि अब हम ये देखते हैं, तब्दीली शायद ये आ गई है कि कुछ माएँ डॉक्टर्स को जाके खुद ये कहती हैं कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों को हम फार्मूला मिल्क पे लगा दें और मदर फीड, कुछ माओं के लिए शायद इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा जो है हर 15 मिनट के बाद उसको आपको फीड देना है। और फिर हम देखते हैं कि आप अपने मैटरनिटी डेज़ में अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है कुछ भी, तो आप एक फीडर बना के रख देते हैं, या आप अपनी मेड को कह दें जी अगर मैं सो रही हूँ या कुछ भी ऐसा है तो आप बच्चे को ये फार्मूला मिल्क दे दें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप बताएं, जिस तरह से हम पहले भी इस बारे में डिस्कशन करते हैं, कि 6 मंथ्स तक आपका जो बेबी है अगर वो मदर फीड पे रहता है तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, बजाय इसके कि आप अपनी आसानी के लिए कहें कि आप बच्चे को फार्मूला मिल्क पे लेके आ रहे हैं। हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली 6 मंथ तक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च ने भी दिखाया है 6 मंथ तक के मिनिमम 6 मंथ्स तक आपके बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दें।
अगर आपके बच्चे हर 15-20 मिनट दूध के लिए पूछ रहा है या रो रहा है तो उसे समथिंग रॉन्ग। बच्चा हर 2 घंटे दूध पीना चाहिए, 2 से 3 घंटे, और फिर जैसे वो बड़ा होता जाता है 3 से 4 घंटे। और अगर ये हर 20-15 मिनट आ रहा है दूध पीने के लिए, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि माँ के पास सफिशिएंट दूध नहीं है, या माँ ओवर फीडिंग कर रही है, बच्चे को पैसिफाई कर रही है कि बच्चा रो रहा है तो मैं दूध दे रही हूँ। मेरे पास बच्चे हैं जो माँ को दूध के साथ भी बहुत मोटे हैं, क्योंकि माँ ने सिर्फ हर 15-20 मिनट बच्चे को दूध के साथ पैसिफाई किया है। तो आपका बच्चा हर पहले 2 महीने में हर 2 घंटे, उसके बाद 2 से 3 घंटे, उसके बाद 3 से 4 घंटे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रात को लंबे गैप्स होने चाहिए दूध के दरमियान, पीने के दरमियान। तो अगर आप सोच रहे कि मेरा बच्चा हर 15-20 मिनट आ रहा है, मुझे नहीं देना माँ का दूध, मुझे ये ज़्यादा आसानी है कि मैं फॉर्मूला दूंगी, तो नंबर 1 ओवर फीडिंग हो जाता है। नंबर 2 आप वो चीज़ें डोंट कम टू द बॉटम कि ये क्यों हो रहा है। तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा 2 घंटे के से जल्दी पूछ रहा है दूध के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ना, ये तो हमने बात कर ली कि क्या होना चाहिए, बट ये जिस तरीके का ड्राफ्ट अब गवर्नमेंट तैयार कर रही है, इज़ इट सेटिस्फैक्ट्री, या फिर जो हमारे लोगों की जो आदतें हैं, अगर हुकूमत ने कर भी दिया है तो भी क्या हुआ, वो करना तो उन्होंने वही है जहाँ उनकी आसानी होनी है। इज़ दिस स्टेप सेटिस्फैक्ट्री, या फिर आप इस पे मज़ीद कोई चाहेंगी कि कोई मुझे और चाहिए, और चीज़ें चाहिए। कंपल्सरी होना चाहिए कि दफ्तरों, फॉर एग्जांपल हमारे पास माएँ जो काम करती हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, मटर्निटी लीव हब मिलना चाहिए, हर सबको नहीं मिलता, ठीक है। जो माएँ को काम करनी है मटर्निटी के बाद, या अगर उनको मटर्निटी लीव नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे बच्चे को दूध पिलाएगी, ठीक है। तो उसके लिए एडवाइजिंग अबाउट पंपिंग, काम के जगह में चाइल्ड केयर होने चाहिए, या माँ के लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ कर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, अपना दूध पंप कर सकती है। ये सारी चीज़ें भी होने चाहिए। आप नहीं कर सकते कि बस बंद कर रहे फॉर्मूला, प्रिस्क्रिप्शन ओनली बना रहे, मगर आप दूसरे साइड को माँ को हेल्प नहीं कर रहे ताकि वो अपनी ब्रेस्ट मिल्क दे, माँ का दूध दे। तो ये भी करना चाहिए, ये भी इन्फोर्स। और ये भी सोचें, आपको गांव में माएँ होते हैं ना, जो सुबह ने बच्चा पैदा किया है, दोपहर में जाकर क्या है वो खेत में काम कर रहे हैं, काम कर रही होती हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या होगा, ठीक है। सो जस्ट लिमिटिंग द फॉर्मूला इज़ नॉट गुड इनफ। आपको दूसरी साइड पर ही देखना है, क्योंकि अभी ये दूसरी प्रॉब्लम भी आएगी कि अगर उनको, मैं नहीं बोल रही कि फॉर्मूला दे, मगर अगर आप ये सब कुछ बंद करेंगे और दूसरी साइड पर कोई हेल्प नहीं देंगे, तो ये माएँ ये तो काम करना बंद नहीं करेगी, तो ये बच्चे को क्या देगी। बट एटलीस्ट देयर इज वन स्टेप, ठीक है, देयर इज वन स्टेप, बट मगर दिस इज़ नॉट इनफ। आप दूसरी साइड पर भी करनी है। आपको याद रखना है कि चंद एरियाज में लोग अपने बच्चे को माँ का दूध और फॉर्मूला नहीं पिलाते, ग्रीन टी पिलाते, ओह वाओ, आई मीन दिस इज एब्सोल्यूट न्यू थिंग, और ये कितना ही इंजीरियस। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनोखी खानम साहब।